अगर अपना विश्वास दोगे तो विश्वास होना चाहिए सत्य के आधार पर, विश्वास होना चाहिए आपकी उनकी ज़रूरतों के आधार पर, विश्वास होना चाहिए भाईचारे के आधार पर। मैं अपने भाइयों से दिल खोल कर उनसे बात करता हूँ, उनका साथ लेता हूँ, उनका साथ देता हूँ, उनकी ज़रूरतों की बात करता हूँ, उनके सपनों की, उनके लक्ष्य की बात करता हूँ। वो ये है कि हर एक इंसान, हर एक नारनौल वासी कैप्टन साहब का इंतज़ार कर रहा है कि हमारे सेवादार, हमारे विश्वसनीय, हमारे ईमानदार कैप्टन साहब वापसी आएंगे। हम उनको फिर वो दर्जा देंगे, हम उनको फिर वहाँ पे पहुँचाएंगे जहाँ वो पहले थे। ये अगर उनका स्वप्न 5 साल में मेहनत पे कुछ समय की रुकावट लग गई, तो वो रुकावट से अगर किसी को दुख है तो वो नारनौल की जनता को ही है कि रुकावट क्यों लगी। और आज भी वो आस में है कि कैप्टन साहब वापसी आएंगे। वो रफ्तार जो विकास की थी वो दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। वो जो हमारे हल्के के नौजवानों को रोज़गार मिला था और आज भी मिल रहा है, वो भी दुगनी रफ्तार से मिलेगा। नमस्कार, भारतीय न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। इस वक्त की अगर बात करूँ तो मेरे ही हल्के में मौजूद, मैं लोहारी में मौजूद हूँ और सात्विक जो कैप्टन अभिमन्यु के बेटे हैं लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए, घर घर तक वोट की अपील करने के लिए पहुँच रहे हैं। जन संपर्क अभियान चला रखा है, चाय पानी के प्रोग्राम है। भाई साहब नमस्कार, राम राम। राम राम जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी। एक बात बताइए, लगातार डोर टू डोर चाय पानी के जो प्रोग्राम चले हुए हैं, क्या कुछ रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है? क्या कुछ जो सामने परिणाम निकल के आने लगे? आज मुझे लोहारी आया हूँ, आज यहाँ पे आने से पहले भी 2 गांव जाके आया हूँ और ऐसे ही दिन ब दिन पिछले कई महीनों से 300 दिन महीने में गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर अपने पुराने साथियों से मिलकर, नए साथियों से मिलकर, घर घर युवा से मिलकर जो मान सम्मान, आदर, प्रेम और हौसला और जुनून जो वापसी मिल रहा है, सब में देखने को मिल रहा है। कैप्टन साहब को वापसी मौका देने को जो जुनून दिखता है, तो जुनून के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले। और यही जुनून है जो हल्के में हर घर में, हर युवा में, हर बड़े में, हर बुजुर्ग में देखने को मिल रहा है। घर तक पहुंच रहे हो, क्या कुछ जो नानंद क्षेत्र गाँव की क्या क्या कमियां निकल के सामने आई है? कमियां की जो बात है, एक जो हमारे इलाके में आज से नहीं, काफ़ी समय से हमारे इलाके को 70 साल आज़ादी के 70 सालों में हमने हर 5 साल में यहाँ से विधायक भेजे। हमने हर 5 साल में अपने यहाँ एक आदमी पर विश्वास रखे, उसको अपना चौकीदार बना के हमने विश्वास करके चंडीगढ़ भेजा कि हमारे हल्के की सेवा करे, हमारे हल्के का रखवाला बने, हमारे हल्के में वो सुख सुविधाएं लेके आए जो आसपास के और क्षेत्रों में मिली। कहीं ना कहीं वही आदमी जिन पर विश्वास करके उनको भेजा गया, वो हमारे हल्के की कमियां बन गई। हमारे हल्के में, हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होनी, हमारे क्षेत्र में जो रोज़गार आना, हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा को लेकर के, सुख सुविधा, पानी और आराम को और बिजली को लेकर के और ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर के जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, वो पीछे रह गई। तो आज के दिन हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है भाई साहब, वो है कि हमारे युवा को ताकत चाहिए। हमारे युवा को जो एक जिम्मेदारी लेकर के तैयार है, हमारा युवा जो 5 साल के कार्यकाल में, कैप्टन साहब के कार्यकाल में बने हुए स्कूलों से, कॉलेजों से, ITI से पढ़ करके आज होनहार खड़ा है, आज ताकतवर खड़ा है। वो आज ताकतवर तो खड़ा है, पर वो आज लाचार खड़ा है, क्योंकि उसको अपने दोनों हाथों को काम देना, उसको अपने दोनों हाथों को रोजगार देते। आकलन की बात करिए जिसको मैं शायद अपनी मेरी समझ से ऊपर, पर अगर कुछ कमियां रही, कुछ चीज़ें रही, तो हमें फिर इस बार मौका देना है, नारनौल के ही उस हीरे को मौका देना है। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं तो उन 5 सालों की बात करूँगा, उस कार्यकाल की बात करूँगा जो आज नहीं, जो आपके पिताजी के समय में हुए थे। ITI की बात हो, कॉलेज की बात हो, पीने पानी की अगर बात की जाए, ये तो काम हुए हैं, फिर भी 30 से कुछ कैप्टन साहब से लोगों को किस प्रकार से देखते हो आप? मैं इसको सिर्फ इसी प्रकार से देखता हूँ। मैंने 2014 का समय देखा, 2019 का समय देखा। 2014 से 19 में अगर 30 होती तो 25% बढ़ा करके वोट शेयर नहीं मिलता। ये नारनौल की जनता का प्यार था, नारनौल की जनता में सेटिस्फैक्शन थी। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम मानते हैं, वोट बैंक जो कैप्टन साहब का वो बड़ा है, ये चीज़ मानते हैं। और उनके कामों के भी गाँव में जाते हैं या नारनौल क्षेत्र में पूरी तरीके से घूमते हैं, उनको सामने से यही बात है, कैप्टन साहब ने काम तो बहुत करो, फिर भी वो लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? सिर्फ मुंह से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं बदलाव चाहते हैं।
किस तरीके का बदलाव वो चाहते हैं? कैप्टन साहब उनको पूरे खुश क्यों नहीं कर पाए? Incoming voice. मेरे ख्याल से इसमें मेरी जो समझ है, कैप्टन साहब 2014 में जब आए तो वो 70 साल आज़ादी के बाद का हिसाब करने चले। जो आज़ादी के बाद 70 साल ऐसी सरकारें भी रही जो मुंडाल की इस तरफ भी नहीं देखती थी, सीधा रोहतक से हिसार दिल्ली चंडीगढ़ जाया करती। तो 70 साल का हिसाब करने चले जो 5 साल में मुमकिन नहीं। वो सपना लेकर के चले थे 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, ज़िंदगी भर का कि मैं समाज सेवा में, नानोन की सेवा में लगा। और वो कहीं ना कहीं, और वो हर एक परिवार को विश्वास है कि कैप्टन साहब आएंगे तो हमारे रखवालक रहेंगे। एक बड़ी टीम युवा की दिखाई देती है आपके साथ, लगभग बुजुर्ग कम है, युवा बहुत ज़्यादा। युवा के अंदर इतना जोश कैसे भर दिया आप लोग? मेरी एक नीति जो है, जो कैप्टन साहब ने मुझे पहले दिन आदेश दिया कि अपने युवा भाइयों को आप हल्के में जाओगे, आप गाँव जाओगे, आप भाईचारा बनाओगे, आप उनका साथ लोगे, उनका विश्वास लोगे। और दिलासा देता हूँ, विश्वास देता हूँ और उनका विश्वास भी लेता हूँ कि हमारे विकास पुरुष कैप्टन अभिमन्यु, आज के दिन हर एक युवा को पता है, हर एक युवा जो 18 साल से उम्र में बड़ा है उसको ये आकलन है पिछले 10 सालों में उनने जो 2 कार्यकाल देखे हैं। हर एक युवा के सामने स्पष्ट है कि उनमें से कौन सा कार्यकाल उनको समझ आया, उनमें से कौन सा कार्यकाल उनको लगा कि उनका भविष्य सिक्योर है, कौन से कार्यकाल में उनको लगा कि उनके सपनों पर भी एक आदमी है जो रखवाले की तरह खड़ा है। क्या लगता है आप घर तक पहुंच रहे हो अपनी टीम को लेकर के, दोबारा से क्या नानोन के अंदर कमल खिल पाएगा? इसमें जो चीज़ मैं सबसे एक स्पष्ट चीज़ कह सकता हूँ भाई साहब, आप भी गाँव घूम रहे हैं, मैं भी गाँव घूम रहा हूँ। मैं भी युवा भाइयों के साथ अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते चल रहा हूँ, सबसे अपना उनका समर्थन लेते, उनका विश्वास लेते चल रहा हूँ। घर घर जाके, गांव जाके जो एक चीज़ स्पष्ट है वो समझ आई है, और उनको वहाँ पहुँचाकर हम घर पे आराम से बैठ पाएंगे कि हम तो आराम की ज़िंदगी जिएंगे ही जिएंगे, हमारा एक एक युवा उसका भविष्य भी आराम से जिएगा, वो साकार बनेगा, उसके दोनों हाथों को काम मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, नानोंद क्षेत्रवासियों से क्या अपील कर रहे हैं? मेरी अपील इतनी ही है, और ये अपील मैंने अभी पहले भी कही, हमारे सामने 2 कार्यकाल रहे, हमारे सामने कई कार्यकाल रहे, इन सब में से हमने अपना एक रखवालक भेजा था 2014 में, अपना एक सेवक भेजा था, अपना एक ईमानदार चौकीदार भेजा था, जिसको हमने ड्यूटी दे करके भेजी थी कि हमारे नारनौंद वासियों का ध्यान रख लेना। उनने अपने कार्यकाल में दिन रात एक करके 365 दिन 24 में से 25 घंटे काम करके हमारे नारनौंद को वो विकास दिया जिसका हमें संकल्प आकलन भी नहीं था, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था, वो विकास हमें दिया। और आज भी हमें पता है कि कैप्टन साहब, एक एक बच्चे के मुंह पर ये आवाज़ है कि कैप्टन साहब वापसी आएंगे, 2024 में वापसी आएंगे, तो हमारे उन सपनों को, हमारे उन विकास की धारा को, हमारे सारे के सारे क्षेत्र के जो ज़रूरतें हैं उनको दुगनी रफ्तार से इस बार देखें। और खास जो हमारे युवा हैं, युवा के दोनों हाथों को काम दिलाना, युवा के दोनों हाथों को ताकत देना, ताकि जब वो घर जाए अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठे जिनने उनकी परवरिश करी है, तो युवा भी कैसे कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के तैयार हूं। जी धन्यवाद। बहुत ये थे कैप्टन अभिमन्यु जी के बेटे, इनसे बातचीत की हमने। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, वंदे मातरम।